फैसला 2018 5 रियासतों के चुनाव रुझान फिलहाल तेजी के साथ आ रहे हैं, नतीजे अभी नहीं आए। छत्तीसगढ़ में 20 बीजेपी रुझान में आई है और कांग्रेस 55 सीटों पर रुझान में आई है। हमारे साथ एक और नए मेहमान हैं, आर.के. पुरोहित, महाराष्ट्र में से जुड़ चुके हैं, वजीर हैं, बीजेपी के लीडर हैं। तो आर.के. पुरोहित जी, जिस तरह से रुझान में पिछड़ रही है बीजेपी, 3 रियासतों की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो बहुत बुरा हाल है बीजेपी का। क्या कहेंगे, इन रुझानों पर रिएक्शन आपका लेंगे? नहीं, रुझान का जहाँ तक सवाल है, ये रुझान है और वास्तविक स्थिति तो मुझे लगता है कि 11 बजे दिखाई देगी। परंतु अगर कुछ ऐसा होता भी है, नहीं, 2-4 सीटों का फर्क होता सर तो बात समझ आती है, लेकिन 30 सीटों में आप पीछे हैं एक तरह से। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि राजस्थान में ये हमेशा रहा है कि एक 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस जी, ये पिछले 35 सालों से चल रहा है। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि पिछली बार बीजेपी थी तो इस बार कांग्रेस होगी, तो उसके हिसाब से रुझान दिखाई दे रहे हैं। पर वास्तविक स्थिति तो 11 बजे के आसपास ही दिखाई देगी। लेकिन सर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, 15-15 साल से आप वहां पर हैं, वास्तविकता है। तो यहाँ पर 70 सीट कांग्रेस ले जा रही है, वहीं बीजेपी, खैर आप आगे हैं यहाँ पर 12 सीट में। नहीं, मध्य प्रदेश में जी, मध्य प्रदेश में आप 12 सीट आगे हैं रुझान में, लेकिन कांग्रेस भी कम पीछे नहीं है, थोड़े से फर्क से पीछे है। हाँ, तो हेलो जी, मध्य प्रदेश में भी जहाँ पर 15-20 साल से अगर एक सरकार हो तो उसके बारे में कभी न कभी इनकम्बेंसी फैक्टर होना संभव है। यानी इस तब्दीली को मानते हैं आप? तब्दीली हो सकती है? नहीं, हमारा पूरा विश्वास है जी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटों से आगे आएगी। ये मैं यहाँ रुझान में भी देख रहा हूँ जी, और जो पिछले 15-20 दिनों से मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ जी, उसमें भी देख रहा हूँ, तो उसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी आने में मुझे तकलीफ नहीं दिख रही। किन मुद्दों पर आप आएंगे सर मध्य प्रदेश में? जिस तरह के 15 साल का हिसाब वहां पर जनता ने भी मांगा और कांग्रेस के पास चूंकि 15 साल से वो बाहर है, खोने को कुछ है नहीं एक तरह से, तो पूरा वार हुआ है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पर। नहीं, देखिए, पिछले कांग्रेस का झूठ, कांग्रेस का नौटंकी और कांग्रेस का मुद्दों पे जनता को गुमराह करना, ये पिछले अपन 6 महीनों से मध्य प्रदेश में देख रहे। किसानों के आंदोलन, झूठे आंदोलन खड़े करना, झूठे लाठीचार्ज करवाना और तरह तरह के विभिन्न प्रकार के आरोप, झूठे आरोप लगाना, एक जनता को भ्रमित करने का कांग्रेस का जो प्रयास है, वो प्रयास यहाँ सफल होता दिखाई देता है। और वास्तविकता में तो शिवराज सिंह जी की जो सरकार है, आप इंडेक्स देखिए, वर्ल्ड इंडेक्स एग्रीकल्चर में नंबर 2 है, पूरी दुनिया में जो खेती में जो विकास किया है वो नंबर 2 है। वहाँ जो कांग्रेस के समय तो दिग्विजय सिंह के समय वो ट्रांसफर की सरकार कही जाती थी। ठीक है पुरोहित जी, ठीक है, मध्य प्रदेश ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ सीटों से आप आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप क्या कुछ कहेंगे, राजस्थान में क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बहुत बुरी हालत दिख रही है। इब्तिदाई रुझान की अगर हम बात करें, सिर्फ 20 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 55 सीटों पर, यानी जो जादुई आंकड़ा है, मैजिक फिगर जो है, वो भी कांग्रेस पार कर चुकी है इब्तिदाई रुझान में। छत्तीसगढ़ के इस रुझान को कैसे आप देखेंगे पुरोहित जी? नहीं, छत्तीसगढ़ के जो रुझान है वो सरप्राइज करने वाले हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वो विकास के मामले में काफ़ी आगे रही, रेशनिंग के मामले में काफ़ी आगे रही, नक्सलाइट मूवमेंट को कंट्रोल करने में काफ़ी आगे रही और स्वच्छ शासन देने में भी काफ़ी आगे रही। किस किस चीज में आगे रहे वो तो आज रिजल्ट बता देंगे कि भाई हाँ 15 साल हो गए। तो आपकी पिछली सरकार किस चीज में आगे रही वो तो आज नतीजे बता देंगे पुरोहित जी। आज देखिए, सच बोलिए। नहीं, आप जी आप बोल रहे हैं ना, अब आप पिछले महीने का इंडिया टुडे का सभी स्टेट का जो सर्वे आए हैं इंडिया टुडे मैगजीन में, आप उसमें देखिए छत्तीसगढ़ के हिसाब में आगे है, इंडिया स्वच्छ प्रशासन देने में आगे है, पढ़ाई के शिक्षा में आगे है। हाँ, नहीं, मैंने वही कहा, मैंने कहा कि भाई किस किस चीज में रमन सिंह किस किस चीज में आगे रहे हैं। आपने तो कहा कि भाई
राजस्थान में ये कि भाई 5 साल की एक रिवायत रही है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, एक पार्टी को मौका देते हैं। छत्तीसगढ़ में तो वैसा सीन नहीं है ना। यहां पर आपने कहा भाई हमने काम भी किया, लेकिन वो आज इब्तिदाई रुझान में आपका काम नहीं दिख रहा है। मैं आपको भी बताऊं ना कि राजस्थान की स्थिति तो अलग है कि वहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी बनी हुई है। आज वसुंधरा जी ने जो काम किए, मैं खुद आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, जितने राजस्थान में सुंदर रोड है, मुझे नहीं लगता कि कई देश में कहीं सुंदर इतने अच्छे रोड है। आप वहाँ पर जो शिक्षा कृषि के मामले में जो काम हुए वो कहीं और काम नहीं हुए, परंतु जो परसेप्शन कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी कभी विरोधी पक्ष परसेप्शन क्रिएट करने में सफल हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आर.के. पुरोहित जी, पूरी ईमानदारी से मेरे एक सवाल का जवाब आप दीजिए कि इन 5 राज्यों के जो इब्तिदाई ट्रेंड्स हैं, रुझान हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि वो मोदी लहर 2014 वाली मोदी लहर इनमें कहीं नजर नहीं आ रही है? नहीं, ये तो मोदी के चुनाव है ही नहीं, ये तो राज्य के चुनाव है। ये तो बहुत बड़ा आपका बयान हुआ भाई, हर जगह तो मोदी के नाम पे आप लोग लड़ रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि भाई ये तो मोदी का चुनाव ही नहीं है। नहीं, मोदी तो जब लोकसभा के चुनाव होंगे, केंद्र के चुनाव होंगे सर, इसको तो आप सेमीफाइनल मान रहे हैं। अभी तो ये चुनाव, अगर ये मोदी का चुनाव नहीं है तो सेमीफाइनल क्यों मान रहे थे? फाइनल में नतीजा, फाइनल तो वही आएगा ना सेमीफाइनल के बाद। मान रहा है ये तो आप मीडिया ने तैयार किया। नो, देखिए भाई साहब, मेरा आपसे क्या कहना है, ये जो सेमीफाइनल किसने हवा फैलाई, ये तो मीडिया क्रिएशन है कि सेमीफाइनल है। अभी 29 स्टेट में 5 स्टेट के चुनाव सेमीफाइनल कैसे हो सकते हैं? मेघालय कोई राष्ट्र की देश की दृष्टि से मेघालय कोई महत्वपूर्ण स्टेट नहीं है। आज देखा जाए तेलंगाना छोटी स्टेट है, छत्तीसगढ़ भी छोटी स्टेट है, अब 2 स्टेट बड़ी है, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी आगे है और राजस्थान में है। तो मैंने कहा कि 5 साल का परिवर्तन का नियम वहां लागू कर रहे हैं और वो लागू होने में सफल हो रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जैसा आप कह रहे हैं कि आप आगे बन रहे हैं, आगे आएंगे, लेकिन सर 15 साल की सरकार आपकी रही, फिर मोदी का चेहरा, 15 साल और मोदी का चेहरा, यहां पर तो कोई चांस बनना ही नहीं चाहिए था किसी पार्टी का इस हिसाब से। नहीं, 15 साल के बाद ही तो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है लोगों के मन में। 1 साल 2 साल 3, 1 टर्म 2 टर्म। नहीं, देखिए पुरोहित जी पूरी ईमानदारी से बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, ठीक, और राजस्थान में 5 साल वाली रिवायत, ये अच्छी चीज है कि पुरोहित जी आप कम से कम मान रहे हैं कि भाई कमी कहां पर रह गई या क्या मेन फैक्टर है। अल-नासिर ज़करिया साहब, आर.के. पुरोहित जी के बयान पर क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी के तो ये चुनाव ही नहीं थे, उन्हें आप लोग कहां बीच में ला रहे हैं? मोदी जी का तो हाँ मीडिया ने बनाया और इन्होंने कांग्रेस ने बनाया जी।